हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूँ एससी वर्मा बुक से जो चैप्टर है रेस्ट इन मोशन काइनेमेटिक्स। इसका एक टॉपिक मोशन इन अ प्लेन। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि एससी वर्मा बुक में इसे किस तरीके से समझाया गया। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए प्लेन। मोशन जब हम बात करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ कहीं मूवमेंट हो रहा है। हाँ, और जब हम प्लेन की बात करते हैं तो जब प्लेन है यहाँ पे तो वो क्या होगा, हमारा एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे प्लेन हमारा क्या होगा, एक एक्स वाई प्लेन होगा। तो ये जो हमारा मोशन है वो हमारा एक एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये हम जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो मोशन है इसको हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मान लीजिए ये पार्टिकल का जो टाइम है वो टी है, मतलब टी टाइम पे पार्टिकल ए पोजीशन पे है। ठीक है, इस पोजीशन को एक्स वाई प्लेन में दिखाने के लिए हम लोग इसको एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है हमारा एक्स और ये पॉइंट है हमारा वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा हमारा एक्स वाई। ओके, डन। अब यहाँ से एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम लेते हैं, उस टाइम इंटरवल के बाद हमारा पोजीशन जो है वो वेक्टर, इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका हो जाता है बी। यहाँ पे आ जाता है वो, और इसको हम लोग थोड़ा सा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है मेरा, ये ए बी। और इसको ये जो ट्रायंगल है इसको इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए सी। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टीज को लिख लें। ये हो गया हमारा एक्स वाई, और ये डेल टी टाइम के बाद, डेल टी या इसको हम लोग डेल्टा टी भी लिखते हैं। डेल टी लिखो चाहे डेल्टा टी लिखो, एक ही चीज है। डेल टी टाइम के बाद हमारा पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, बी पे। तो टी प्लस डेल टी पे कहाँ है पार्टिकल, बी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है टी प्लस डेल टी पे। तो अब हमारा जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन होगा वो होगा x प्लस डेल एक्स, और ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई। ठीक है, ये हमारा x प्लस डेल एक्स और x प्लस डेल वाई हो। तो हमें पोजीशन मिल गया a और b का जब पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं एक वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा मान लीजिए है r। हाँ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे ए बी। तो ए बी वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ए बी जो वेक्टर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन के में ए सी प्लस सी बी। इसको हम लोग ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ओके, अब ये ए बी और सी बी को हम लोग निकालते हैं, ए सी और सी बी को हम लोग निकालते हैं। ए सी यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है डेल एक्स, राइट। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई के तरफ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स आई कैप। ओके, उसी तरीके से सी बी, जो सी बी है ये जो है यहां से यहां तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई जे वेक्टर। तो ये हमारा हो गया आर वेक्टर, और ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब जब हमें ये डिस्टेंस मिल गया है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डेल आर ले लेते हैं, या फिर इस तरह के डेल आर ले लेते हैं, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। हाँ, तो इसको हम लोग डेल आर ले लेते हैं। अब ये डेल आर इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल टी, जो हमारा वो छोटा सा टाइम था, ये टाइम इंटरवल, हाँ, जिसमें हमने इस पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचाया।
वो उस टाइम इंटरवल से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू होता है डेल एक्स बाय डेल टी आई वेक्टर प्लस ये आई यूनिट वेक्टर है, ओके, और डेल वाई बाय डेल टी जे यूनिट वेक्टर, ओके। अब हमारा ये पोर्शन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ओके, ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। और dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी हमारा x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और डेल y बाई डेल टी हमारा y कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो हम लोग का ये वेलोसिटी का एक डायमेंशनल फॉर्म हमको मिल जाता है। अब इस डेल एक्स को, अब ये जो डेल एक्स और डेल वाई है, तो इसको डेल एक्स और डेल वाई एंड डेल वाई, तो जब हम लोग का डेल टी टेंस टू 0 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, और डेल वाई बाय डी टी, डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं इसको जब डेल टी टेंस टू 0 होता है। ये मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियो कैलकुलस फॉर फिजिक्स में, हाँ, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। हम लोग को ये डेल एक्स बाय डेल टी और डेल वाई बाय डेल टी इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और लिखेंगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी आई प्लस डी वाई बाय डी टी जे। ये हमारा एक प्रॉपर डिफरेंशियल फॉर्म आ गया वेलोसिटी का, हाँ, इसमें ये मेरा x कंपोनेंट है, ये मेरा y कंपोनेंट है। तो हम लोग x कंपोनेंट को, वेलोसिटी के x कंपोनेंट को vx अगर लिखे तो इस इक्वल टू होगा dx बाय dt, और y कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी vy हमारा क्या हो जाएगा dy बाय dt। तो ये हमारा x कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और ये हमारा y कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। अब इस वेलोसिटी को अगर हम टाइम से फिर से डिफरेंशिएट कर दें, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, तो हमें क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है डी वी बाय डी टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी एक्स बाय डी टी आई प्लस डी वी वाई बाय डी टी जे। ये हमारा x और y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का निकलता है यहां से। तो x कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन का, dvx, जो x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है dvx बाय dt, ये एक निकल गया। और एक्सेलरेशन का y पार्ट हमारा आ जाता है dvy बाय dt, ये हमारा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इनका x और y कंपोनेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि x कंपोनेंट के अलोंग, x कंपोनेंट के अलोंग, हाँ, हमारा जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने क्या क्या देखा था स्टार्टिंग में, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, उसके बाद s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला देखा था हमने, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ, v और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, हाँ, और t हमारा वो टाइम इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे a एक्सेलरेशन है। तो हमारा x कंपोनेंट के अलोंग ये जो फॉर्मूला है ये क्या आता है, v x इज इक्वल टू आ गया ux प्लस ax t, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है vx का। उसी तरीके से s हमारा अगर x एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, ये डिस्टेंस है अलोंग द x एक्सिस। तो x इक्वल टू हो गया ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, हाँ, उसी तरीके से vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है x एक्सिस के अलोंग। सेम तरीके से हमारा
y एक्सेस के अलॉन्ग भी फॉर्मूला निकल के आता। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay t। दूसरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये मेरा एक्सेस के अलॉन्ग था तो हमने x लिखा, जो y एक्सेस के अलॉन्ग है तो हमने y लिखेंगे। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y हो जाएगा। ये हमारा तीनों फॉर्मूला x और y एक्सेस के अलॉन्ग आ जाता है। तो यही है हमारा जो फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे, ये हमारा मेनली यूज होता है उस तरह के मोशन में जब पार्टिकल आपका एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर एक तरह से कहे तो प्लेन में मूव कर रहा है। अब जैसे एक आप कर सकते हो, आपने कोई पत्थर थ्रो किया, तो जब आप कोई पत्थर थ्रो करते हो उसका ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो कैसे होता है, वो एक्स वाई प्लेन में ही होता है। आपने इधर अगर पत्थर थ्रो किया, हाँ, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो वो हमारा इधर आके कहीं पे गिरेगा, इस डिस्टेंस पे आके यहाँ पे कहीं गिरेगा। तो ये जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ये प्लेन का एक ट्रेजेक्ट्री है। एक एक्स वाई प्लेन में हमारा ये पत्थर या फिर ये स्टोन है, ये मूव कर रहा है, और हमें उस समय ही ये देखना होगा कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाने वाला हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, जो हमारा एसए वर्मा का नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकें। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।